शूटआउट में भारत की जीत हो गई है। हॉकी में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 52 साल बाद जहां ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो एक बार अब ब्रिटेन को हराया है और भारत ने ब्रिटेन को हरा करके जीत अपने नाम कर ली है। पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं और ये बड़ी खबर वहीं से आ रही है जहां भारत ने ब्रिटेन को हराया। हॉकी में भारत की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है। 4-2 से ब्रिटेन को हरा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया को हराया था और उसके बाद अब ब्रिटेन को हराया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओलंपिक 2024 में लगातार भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। हॉकी में भारत ने एक और शानदार जीत यहां पर दर्ज की है। भारत ने ब्रिटेन को हराने में कामयाबी हासिल की है। जबरदस्त मुकाबला और दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला है, जिसके बाद भारतीय टीम के पदक जीतने की जो उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। इससे पहले 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराने में भारतीय टीम को कामयाबी मिली थी और अब पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में अपनी जगह भारतीय टीम ने पक्की कर ली है। ऐतिहासिक जीत भारतीय टीम को मिली है, ब्रिटेन को पछाड़ा है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है भारतीय टीम ने और एक और कदम मेडल की ओर भारतीय हॉकी टीम ने यहां पर बढ़ा दिया है। भारतीय टीम अब आगे बढ़ चुकी है सेमीफाइनल में। हॉकी में अब लगातार, क्योंकि उम्मीदें बेहद ज्यादा है हॉकी टीम से कि एक और मेडल भारत की झोली में यहां पर आएगा। सेमीफाइनल के साथ साथ ये उम्मीदें पूरी खरी साबित होने वाली है सुमित, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, यानी कि एक पदक तो अपने नाम कर ही लेंगे। और भारत ने जिस तरीके से ब्रिटेन को हराया, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो साफ तौर पर यह इंगित करता है कि भारत की तैयारी किस स्तर पर रही है। अभी तक 3 मेडल हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे में एक मेडल और पक्का होते हुए नजर आ रहा है। भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हराया है। पेनल्टी शूटआउट में ये पूरा मैच, ये पूरा गेम अपने नाम कर लिया और इसी के साथ एक और मेडल भारत की झोली में कभी भी आ सकता है, क्योंकि जब फाइनल होगा उसके बाद देखना होगा कि किसका प्रदर्शन कैसा रहता है। हालांकि अभी ये बड़ी खबर है, पेनल्टी शूटआउट में भारत की जीत हुई है। 4-2 से ब्रिटेन को हराया है और इसी के साथ ये जीत अपने नाम भारत ने कर ली है। एक बड़ा इतिहास रचा गया है, क्योंकि 52 साल के लंबे इंतजार के बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया गया और उसके बाद अब पेनल्टी शूटआउट में यहाँ झंडे गाड़े गए हैं भारतीय टीम की तरफ से और भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया है। सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसके पहले हमारे पास 3 पदक आ चुके हैं और ऐसे में अब एक और पदक हमारे पास आने वाला है। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 4-2 से ब्रिटेन को यहां पर हराया है। भारत और ब्रिटेन के बीच दरअसल ये हॉकी का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा था और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट यहां पर हुआ, जिसमें 4-2 से भारत ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 22वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने जहां 1-0 की बढ़त दिलाई है और इसी के साथ यह मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में यह 7वां गोल था भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तरफ से। पेनल्टी शूटआउट से इस मैच का नतीजा सामने आया है, क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 1-1 की बराबरी पर थी, लेकिन जब पेनल्टी शूटआउट की यहां बारी आई उसमें ब्रिटेन को भारतीय टीम ने पछाड़ दिया। 4-2 से इस मुकाबले को अपने नाम यहां पर किया है और मैच के 22वें मिनट में जहां कप्तान हरमनप्रीत ने भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई, पेरिस ओलंपिक में 7वां गोल किया। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम अब कोई गोल यहां पर नहीं कर पाई और वहीं 27वें मिनट में ब्रिटेन के ली मार्टन ने गोल कर स्कोर को 1-1 पर बराबर ला दिया और इसीलिए इस मैच का जो नतीजा है वो पेनल्टी शूटआउट के जरिए सामने आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारतीय फैंस के लिए पेरिस ओलंपिक में, जहां पर हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है। मेंस हॉकी टीम ने यहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में यहां पर हराया है। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की यहां पर भारतीय टीम ने कर ली है और एक और कदम यहां मेडल की ओर भारतीय हॉकी टीम ने बढ़ा दिया है। भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक 3 मेडल अपने नाम कर चुके हैं और भारतीय हॉकी टीम से भी बेहद उम्मीदें हैं कि भारतीय हॉकी टीम भी उस लिस्ट में शुमार होगी, जिससे एक और मेडल भारतीय टीम के साथ यहां पर जो है वो मिलेगा। भारतीय हॉकी टीम मेडल जीतने में कामयाब रहेगी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ गई हैं। अनामिका, ये पूरा मैच दिल थामने वाला रहा, सांस रोकने वाला रहा कि किस तरीके से पेनल्टी शूटआउट में भारत ने झंडे गाड़ दिए।
सुमित उस स्थिति में जब भारतीय टीम के एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया था, करीब 45 से 48 मिनट तक भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती रही। रेड कार्ड दिखाते हुए एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया। उसके बाद भी भारतीय टीम ने ब्रिटेन की टीम को कड़ा मुकाबला दिया, कड़ी टक्कर दी और पेनाल्टी शूटआउट में बड़ी हार हुई है ब्रिटेन की। भारत अब इसके साथ ही आगे सेमीफाइनल में पहुंच गया है और किस तरह से भारतीय टीम आगे परफॉर्म करेगी इस पर सबकी नजरें होंगी। ओलंपिक से लगातार कहा जा रहा था कि अब तक भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ब्रॉन्ज मेडल ही अब तक भारत के खाते में रहे हैं, इसलिए सभी ये चाह रहे थे कि पेरिस ओलंपिक में फिर चाहे हॉकी हो, आने वाले समय में जो अलग अलग स्पर्धा है उसमें भारत की जो टीम गई है भारत से यहाँ से वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और इस ओलंपिक में अभी तक हॉकी की टीम ने किसी भी स्थिति में निराश नहीं किया है। हॉकी जो ऐसा हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन उसे भारत में उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन खिलाड़ी ये साबित करते रहे हैं समय समय पर अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करके कि कैसे ये खिलाड़ी तमाम सुविधाओं, कई बार ऐसा होता है कि सुविधाएं मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं, उसके बाद भी ये पूरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों को, फिर चाहे हॉकी के खिलाड़ी हो या अलग अलग क्षेत्र में जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। या कई बार ऐसा भी हुआ है, तस्वीरें हैं वो देखी थी जब पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए खिलाड़ी जाने वाले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की थी, अनामिका उनकी हौसला अफजाई की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। अमित रोहिदास को भले ही यहाँ रेड कार्ड दिखाया गया हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोलकीपर की अटैकिंग भूमिका देखने को मिली है, वो साफ तौर पर ये कह रही है कि भारत की जीत अब फाइनल में भी पक्की होने वाली है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शूटआउट में भारत की जीत हो गई है। हॉकी में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 52 साल बाद जहां ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो एक बार अब ब्रिटेन को हराया है और भारत ने ब्रिटेन को हरा करके जीत अपने नाम कर ली है। पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं और ये बड़ी खबर वहीं से आ रही है जहां भारत ने ब्रिटेन को हराया। हॉकी में भारत की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है। 4-2 से ब्रिटेन को हरा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया को हराया था और उसके बाद अब ब्रिटेन को हराया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओलंपिक 2024 में लगातार भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। हॉकी में भारत ने एक और शानदार जीत यहां पर दर्ज की है। भारत ने ब्रिटेन को हराने में कामयाबी हासिल की है। जबरदस्त मुकाबला और दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला है, जिसके बाद भारतीय टीम के पदक जीतने की जो उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। इससे पहले 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराने में भारतीय टीम को कामयाबी मिली थी और अब पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में अपनी जगह भारतीय टीम ने पक्की कर ली है। ऐतिहासिक जीत भारतीय टीम को मिली है, ब्रिटेन को पछाड़ा है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है भारतीय टीम ने। और एक और कदम मेडल की ओर भारतीय हॉकी टीम ने यहां पर बढ़ा दिया है। भारतीय टीम अब आगे बढ़ चुकी है सेमीफाइनल में। हॉकी में अब लगातार, क्योंकि उम्मीदें बेहद ज्यादा है हॉकी टीम से कि एक और मेडल भारत की झोली में यहां पर आएगा। सेमीफाइनल के साथ साथ ये उम्मीदें पूरी खरी साबित होने वाली है सुमित, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, यानी कि एक पदक तो अपने नाम कर ही लेंगे। और भारत ने जिस तरीके से ब्रिटेन को हराया, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो साफ तौर पर यह इंगित करता है कि भारत की तैयारी किस स्तर पर रही है। अभी तक 3 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, ऐसे में एक मेडल और पक्का होते हुए नजर आ रहा है। भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हराया है। पेनल्टी शूटआउट में ये पूरा मैच, ये पूरा गेम अपने नाम कर लिया और इसी के साथ एक और मेडल भारत की झोली में कभी भी आ सकता है, क्योंकि जब फाइनल होगा उसके बाद देखना होगा कि किसका प्रदर्शन कैसा रहता है। हालांकि अभी ये बड़ी खबर है, पेनल्टी शूटआउट में भारत की जीत हुई है, 4-2 से ब्रिटेन को हराया है और इसी के साथ ये जीत अपने नाम भारत ने कर ली है। एक बड़ा इतिहास रचा गया है, क्योंकि 52 साल के लंबे इंतजार के बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया गया और उसके बाद अब पेनल्टी शूटआउट में यहाँ झंडे गाड़े गए हैं भारतीय टीम की तरफ से और भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसके पहले हमारे पास 3 पदक आ चुके हैं और ऐसे में अब एक और पदक हमारे पास आने वाला है। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 4-2 से ब्रिटेन को यहां पर हराया है। भारत और ब्रिटेन के बीच दरअसल ये हॉकी का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा था और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट यहां पर हुआ, जिसमें 4-2 से भारत ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 22वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने जहां 1-0 की बढ़त दिलाई है और इसी के साथ यह मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में ये 7वां गोल था भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तरफ से। पेनल्टी शूटआउट से इस मैच का नतीजा सामने आया है, क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 1-1 की बराबरी पर थी। लेकिन जब पेनल्टी शूटआउट की यहां बारी आई, उसमें ब्रिटेन को भारतीय टीम ने पछाड़ दिया। 4-2 से इस मुकाबले को अपने नाम यहां पर किया है।
और मैच के 22वें मिनट में जहां कप्तान हरमनप्रीत ने भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई, पेरिस ओलंपिक में 7वां गोल किया। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम अब कोई गोल यहां पर नहीं कर पाई और वहीं 27वें मिनट में ब्रिटेन के ली मार्टन ने गोल कर स्कोर को 1-1 पर बराबर ला दिया और इसीलिए इस मैच का जो नतीजा है वो पेनल्टी शूटआउट के जरिए सामने आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारतीय फैंस के लिए, पेरिस ओलंपिक में जहां पर हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है, मेंस हॉकी टीम ने यहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में यहां पर हराया है। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की यहां पर भारतीय टीम ने कर ली है और एक और कदम यहां मेडल की ओर भारतीय हॉकी टीम ने बढ़ा दिया है। भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक 3 मेडल अपने नाम कर चुके हैं और भारतीय हॉकी टीम से भी बेहद उम्मीदें हैं कि भारतीय हॉकी टीम भी उस लिस्ट में शुमार होगी जिससे एक और मेडल भारतीय टीम के साथ यहां पर जो है वो मिलेगा। भारतीय हॉकी टीम मेडल जीतने में कामयाब रहेगी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ गई हैं। अनामिका, ये पूरा मैच दिल थामने वाला रहा, सांस रोकने वाला रहा कि किस तरीके से पेनल्टी शूटआउट में भारत ने झंडे गाड़ दिए। सुमित, उस स्थिति में जब भारतीय टीम के एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया था, करीब 45 से 48 मिनट तक भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती रही। रेड कार्ड दिखाते हुए एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया। उसके बाद भी भारतीय टीम ने ब्रिटेन की टीम को कड़ा मुकाबला दिया, कड़ी टक्कर दी और पेनाल्टी शूटआउट में बड़ी हार हुई है ब्रिटेन की। भारत अब इसके साथ ही आगे सेमीफाइनल में पहुंच गया है और किस तरह से भारतीय टीम आगे परफॉर्म करेगी इस पर सबकी नजरें होंगी। ओलंपिक से लगातार कहा जा रहा था कि अब तक भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ब्रॉन्ज मेडल ही अब तक भारत के खाते में रहे हैं, इसलिए सभी ये चाह रहे थे कि पेरिस ओलंपिक में फिर चाहे हॉकी हो, आने वाले समय में जो अलग अलग स्पर्धा है उसमें भारत की जो टीम गई है भारत से यहाँ से, वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और इस ओलंपिक में अभी तक हॉकी की टीम ने किसी भी स्थिति में निराश नहीं किया है। हॉकी जो ऐसा हमारा राष्ट्रीय खेल है लेकिन उसे भारत में उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता है, लेकिन खिलाड़ी ये साबित करते रहे हैं समय समय पर अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करके कि कैसे ये खिलाड़ी तमाम सुविधाओं, कई बार ऐसा होता है कि सुविधाएं मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं, उसके बाद भी ये पूरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों को, फिर चाहे हॉकी के खिलाड़ी हो या अलग अलग क्षेत्र में जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, या कई बार ऐसा भी हुआ है। तस्वीरें हैं वो देखी थी जब पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए खिलाड़ी जाने वाले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की थी, अनामिका, उनकी हौसला अफजाई की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। अमित रोहिदास को भले ही यहाँ रेड कार्ड दिखाया गया हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोलकीपर की अटैकिंग भूमिका देखने को मिली है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि भारत की जीत अब फाइनल में भी पक्की होने वाली है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।